फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में संविधान का निर्माण, उसके विकास की चर्चा करी थी। इस बार हम संविधान में वर्णित जो भारतीय संविधान है उसमें हम मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती वह बहुत जल्द ही तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संविधान के नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है। और ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार एक अनिवार्य है, इसके कारण संविधान के नागरिकों को ये प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए संविधान में नागरिकों के जीवन यापन करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार हैं जिसमें मैंने डायग्राम्स के आधार पर बताया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे यहाँ पे 6 हैं। पहले ये 7 थे और ये जो 6 अधिकार हैं ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये वर्णित किए गए हैं। हम जब पहले अधिकार की बात करते हैं, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, इसमें ये बताया गया अनुच्छेद 14-15 में कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष और राज्य किसी भी नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। वो सबके साथ समान है। बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए भी अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 और 3 के तहत अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15-16 इसके अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। और अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। संसद ने अस्पृश्यता जो अपराध अधिनियम है वो 1955 के तहत दंडनीय माना गया है। अब हम तीसरे अधिकार में आते हैं, तो वो है इससे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनके मैं केवल नाम देती हूँ और बाकी सब जो इसका वर्णन है वो हमारे इसमें किया गया है PPT में। इसमें प्रमुख रूप से है भाषण और विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हम जब आगे वर्णन करते हैं तो आगे वर्णन के अनुसार शांतिपूर्ण बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार है। और राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित भी किया गया है। तीसरा जो अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 किया गया है। इसमें मानव व्यापार, हठपूर्वक श्रम पर, जिसमें हम बलपूर्वक श्रम बालों से करवाए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। बंधुआ जो मजदूर हैं उनको समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम भी पारित किया गया था। अब हम जो नेक्स्ट आते हैं वो अधिकारों की बात करेंगे, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 अनुच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, पोषण करने, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार भी है। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन 29 से 30 तक किया गया है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषाएं, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है।
राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूल वंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में ये स्पष्ट कहा गया है कि धर्म भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार रहेगा। जो छठा हमारा अधिकार मूल अधिकार आता है उसे हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 पर वर्णन किया गया है। इसके अनुसार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाहियाँ न्यायालय के द्वारा करवाई जाएंगी। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जायर करने का अधिकार दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिट निम्न प्रकार से हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। परमादेश में यह देश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकारों तथा अधीनस्थ न्यायालयों और एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिषेध, यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेध आज्ञा है, जिसमें आदेश दिया गया है कि किसी मामले विशेष में कोई कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नंबर 4 आता है उत्प्रेषण। इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। 5वां आता है अधिकार प्रत्याचार। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है आउटलाइंस की मौलिक अधिकारों का निलंबन क्या है। अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति प्रदान करती है कि स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियां के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें। अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ अर्थात सेना विधि लागू हो। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के लिए समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। ये नोट करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि शेष सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये संविधान के मौलिक अधिकार जो आप और मेरे से संबंधित हैं, सारे नागरिक प्रजा से संबंधित हैं, आपको आवश्यक रूप से समझ में आए होंगे।